हेलो स्टूडेंट, वेलकम खत्री ट्यूशन्स क्लासेस। आप सबका स्वागत है खत्री ट्यूशन्स क्लासेस में। और इस बार जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस में चेंज किया है उसी पैटर्न को लेकर कुछ क्लासेस जो मल्टीपल टाइप चॉइस के क्वेश्चंस आएंगे आपके 15 नवंबर के बाद जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपको अपने इस चैनल पर दिखाएंगे, ताकि बच्चों को एक नया एक्सपेरिमेंट है ये गवर्नमेंट की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से, फ्यूचर में आपको बड़ा बेनिफिट देने वाला है। कल को आपको बड़ी क्लासेस करके जब कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो लाखों रुपए आपके कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में खर्च होते हैं। तो सीबीएसई ने, गवर्नमेंट ने पहले ही उसको समझा है और उस पैटर्न पर हमारी 9th, 10th, 11th, 12th की क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो ये इस साल से एक्सपेरिमेंट शुरू किया है और आपका नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम भी होगा। डेट की आप सबको पता चल गई होंगी कब से आपके ये एग्ज़ाम है। तो हम मैथ सब्जेक्ट को लेकर आज फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद है आप इनको देखोगे। अब की बार हमें लॉन्ग टर्म से क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें क्वेश्चंस पढ़ना है। 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें 4 ऑप्शन में से कोई एक को टिक करना है। OMR सीट पर ये हमने टिक करना है। OMR सीट को कैसे यूज़ करते हैं ये अभी स्कूलों में जो हाफ ईयरली से पहले जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें तुम्हें आपको टीचर अच्छे से समझा देंगे, और नहीं तो एक वीडियो हम भी बनाएंगे एग्ज़ाम से पहले जिसमें OMR सीट को किस प्रकार से यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। हमारे चैनल पर आप ये सभी चैप्टर जो जैसे 9th क्लास के सिलेबस में फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 6th, 7th, 12th और 15 ये चैप्टर आपके मैथ्स में 9th क्लास में आने हैं। इन सभी चैप्टर की 2-2 वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं की हमने वीडियो तैयार की है। वैसे तो हर चैप्टर में सैकड़ों क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है हर टाइप का 1-2 क्वेश्चंस लें और उसको बच्चों को एक्सप्लेन कराएं किस प्रकार से आप कम से कम समय में ट्रिक यूज करके, क्योंकि अब हमें ट्रिकी मैथ्स भी सीखना है। हम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी की बुक में क्लियर कर ही चुके हैं, अब हमें ट्रिकी मैथ्स सीखना है ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके और एक्यूरेसी ला सके। उसी को देखते हुए हमने ये अब एक सीरीज स्टार्ट की है। उम्मीद है आप इससे बेनिफिट उठाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें डिफरेंस बताना है रैशनल और इरेशनल नंबर्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज ए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर्स होता है, रियल नंबर होता है एंड होल नंबर होता है। तो देखो इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, एन इंटीजर्स। कोई भी रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर हमारा नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी। तो रैशनल, नेचुरल तो होगा ही होगा, साथ में इंटीजर्स। तो ये करेक्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा, एन इंटीजर्स। सेकंड क्वेश्चन, बिटवीन 2 रैशनल नंबर। अब 2 रैशनल नंबर के बीच में, ये आपको शायद टॉपिक करते वक्त आपके टीचर ने एक्सप्लेन किया होगा, नहीं तो हम बता देते हैं इसमें। बेटा 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट इरेशनल नंबर होते हैं और इनफिनाइट ही रैशनल नंबर होते हैं। उसी प्रकार से 2 इरेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर होते हैं और इनफिनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। ये आपको 8th क्लास में टॉपिक में किया भी होगा, लेकिन अब की बार क्योंकि कोरोना चल रहा था तो कुछ बच्चों ने 8th क्लास को सीरियसली नहीं पढ़ा है, स्कूल नहीं गए हैं, घर पे उस प्रकार से टीचिंग नहीं हो पाती है। तो ये अब की बार 9th क्लास में हम उनको साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे जो आपका 8th क्लास में भी छूट गया है। तो 2 रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम। देयर इज नो रैशनल नंबर, ये गलत है। देयर इज एग्जैक्टली 1 रैशनल नंबर, नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये भी सही नहीं है। देयर आर इनफिनाइट मैनी रैशनल नंबर, ये सही है। और देयर आर ओनली रैशनल नंबर एंड नो इरेशनल, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, देयर आर इनफिनाइट मैनी रैशनल। बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं और बहुत सारे इरेशनल, तो देयर आर मैनी रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए रैशनल नंबर कांट बी, नहीं हो सकता।
एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशंस, देखो या तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग होगा, ठीक है, रिपीटिंग भी बोल सकते हैं उसमें, वो हमारा रैशनल नंबर होता है। तो अब इसमें देखो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का नहीं पूछा उसने, कांट नहीं हो सकता, टर्मिनेटिंग तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि होता है रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग फॉर्म में होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, तो ये भी सही नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशंस, इन तीनों फॉर्म में हो सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये किसका होता है, ये एक इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशंस होता है, तो ये हमारा इसमें नहीं पूछा है, तो यही आंसर सही होगा डी, कि एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, ये एक इरेशनल का होता है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, अब ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा रहा है, देखो बेटा अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, इस चीज को बड़े ध्यान से देखना, अपनी कॉपी पर चाहे लिख लेना, क्योंकि ये इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछा जाए, डायरेक्ट भी स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है, और कुछ एग्जाम्पल गिवन करके भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एक नंबर रैशनल है और एक इरेशनल है, दोनों का अगर हम प्लस करेंगे, सम करेंगे, वो भी एक इरेशनल नंबर होता है, दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे, एक दूसरे में से माइनस करेंगे, वो भी एक इरेशनल नंबर होता है, रिजल्टेंट नंबर जो आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। अगर दोनों नंबर को हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट भी रेशनल होता है और उनका क्वोशिएंट भी, तो चारों ऑपरेशंस में हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दो रिजल्टेंट नंबर क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों के दोनों इरेशनल नंबर हैं, टू इरेशनल नंबर, उनका प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है इसमें। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताऊं, एक नंबर है √2, ये कैसा है, इरेशनल नंबर है, और एक नंबर है √8, ये भी कैसा है, इरेशनल नंबर है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा √16 होगा, और 16 का स्क्वायर रूट 4 एक क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। और अगर हम √2 को मल्टीप्लाई करें √3 से, ये भी दोनों क्या है, इरेशनल नंबर हैं, तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा √6 आएगा, ये इरेशनल होगा और ये रैशनल होगा। तो इनका प्रोडक्ट जब दो इरेशनल नंबर हों, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब हम ऑप्शन ट्राई करते हैं, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, नहीं, ये हमेशा इरेशनल हो, ये पॉसिबल नहीं है, रैशनल भी पॉसिबल है, ऑलवेज ए रैशनल नंबर, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों हो सकते हैं, ऑलवेज एन इंटीजर्स, ये भी पॉसिबल नहीं है, सम टाइम्स रैशनल एंड सम टाइम्स इरेशनल, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ नंबर √2 का डेसिमल एक्सपेंशंस, ये हमने बेटा 8th क्लास में जो है ना इसका स्क्वायर रूट निकालने सीखे थे, तो इस प्रकार से √2 का हम डेसिमल एक्सपेंशंस करेंगे। पेयर बनाना है तो आगे 0 रख लेंगे, 1 1 जा 1, अब यहाँ पर 1 बचेगा, डेसिमल लगाकर पेयर लगा लेते हैं, इसमें 2 पेयर तक कर लेते हैं, ऊपर भी डेसिमल आ जाएगा, 1 का डबल 2 आ जाएगा। अब देखो ये इससे छोटा है तो ऊपर से हम एक पेयर 0 का उतार लेते हैं और फिर इसको करते हैं, 2 से 4 पर 96 हो जाएगा, फिर से 4 और नेक्स्ट पेयर, और इसका 14 का डबल 28, क्योंकि स्क्वायर रूट अब की बार हम नोट कर रहे हैं क्योंकि 8th क्लास में ये चैप्टर शुरू कराया जाता है और 8th क्लास आपने अच्छे से नहीं की है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है। अगर आपको आगे मैथ्स पढ़ना है, 9th-10th के बाद भी आगे कंटिन्यू करना है, तो ये सीखना पड़ेगा आपको स्क्वायर रूट किस प्रकार से निकालते हैं। अब ये 28 आ जाएगा, अब देखिए कितने पर, 1 पर जाएगा, 281, ये आगे चलता रहेगा क्योंकि ये कैसा नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो क्या होगा, और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, तो ये और भी आगे चलेगा। मैं इसको सिर्फ 2 डिजिट तक शो कर रहे हैं। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शंस में क्या सही है, ये फाइनाइट डेसिमल नहीं, इनफाइनाइट होंगे आगे भी, 1.41421, ये 1.41421
हो सकता है ये पॉसिबल हो, लेकिन उसने आगे इसको क्या किया है, एक टर्मिनेट कर दिया है, जबकि इसका डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये भी हमारा आंसर सही नहीं है। तीसरा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, नहीं, देखिए ये रिपीट नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग होगा तो रैशनल नंबर हो जाएगा, जबकि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये भी सही नहीं है। हमारा चौथा ऑप्शन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, ये हमारा आंसर सही है। इसमें आपको एग्जाम में इस प्रकार से एक्सप्लेन नहीं करना है, ये तो मैंने जस्ट आपको एक बार स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताया है, आपको इस प्रकार से नहीं करना है। आपको सिर्फ ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो एक √2 इरेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरेशनल नंबर। तो देखो बेटा, इरेशनल नंबर हम इसको स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। तो देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का 2 हो जाएगा, और √9 का 3, 2/3, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसी प्रकार से अगर हम 12 लेंगे तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, √3 × √4, ये फैक्टराइज कर लेंगे और नीचे √3 है, √3 से √3 कैंसिल, हमारा बचेगा √4, और √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 2 को 2/1 करके एक रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा आंसर सही नहीं होगा। √7, क्योंकि 7 क्या है, 81 जो होगा वो इस 9 का स्क्वायर रूट होता है, लेकिन √7 क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो √7 हमारा इरेशनल नंबर होगा। इसको करेक्ट करेंगे, सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इन सभी में कौन सा इरेशनल है। देखो, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे सभी नंबर कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और दूसरी तरह से उसका डेसिमल एक्सपेंशंस की फॉर्म में हम उसको बता सकते हैं कि जिस किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होगा, वो नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। तो अब इसमें ये क्या है, टर्मिनेटिंग, तो ये हमारा आंसर सही नहीं है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग है, 16 के ऊपर बार का निशान है, इसका मतलब 16 16 16 ये रिपीट होता रहेगा। तो ये भी कैसा है, एक रैशनल नंबर है। इसमें 1416 सभी के ऊपर बार का निशान है, ये भी एक रिक्यूरिंग नंबर है। जबकि ये नंबर जो दिया हुआ है डी ऑप्शन में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। हमारा आंसर इसमें भी डी होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, दो नंबर है √2 और √3, और दोनों ही कैसे नंबर हैं, हमारे इरेशनल नंबर हैं। √2 भी एक इरेशनल नंबर है और √3 भी इरेशनल नंबर है। इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर, देखो ये क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है अलग से कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं, या दो इरेशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल होते हैं। तो जब दो नंबर होंगे रैशनल, उनके बीच में इनफिनाइट इरेशनल नंबर होते हैं और इनफिनाइट ही रैशनल नंबर होते हैं। उसी प्रकार से दो इरेशनल नंबर के बीच में भी इनफिनाइट रैशनल भी होते हैं और इनफिनाइट इरेशनल भी होते हैं। तो हमें ये दोनों कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखें हम, √2 + √3, दो इरेशनल नंबर, ये दोनों का सम भी क्या होगा, इरेशनल है, और इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करें तो ये नंबर क्या हो गया है कि इरेशनल नंबर। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। √2 को √3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इरेशनल नंबर है, √6 आ जाएगा, और √6 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो भी एक नंबर क्या आएगा, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये दोनों के दोनों हमारे रैशनल नंबर है। अब ये दोनों में से कौन सा इन दोनों के बीच में आएगा, उसके लिए जरूरी है हम दोनों को डेसिमल फॉर्म में एक बार चेक करें। तो √2 का जो डेसिमल है हमने पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में निकाला है,
डेसिमल 4 1 अप्रॉक्स आगे भी जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा हम नहीं करते। √3 को भी चेक कर लेंगे क्योंकि 1 डिजिट तक हमारा डेसिमल है, तो हम मैक्सिमम 2 डिजिट तक डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकाल लेंगे। √3 का भी करेंगे बेटा। √3 का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो 1 डेसिमल आकर यहाँ पर एक पेयर और कर लो, तो ये 2 हो जाएगा 7 पर। आगे भी बढ़ा सकते हैं हम इसको, लेकिन इतना ही रख लो, √3 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.7। ठीक है, अब इन दोनों में 1.4 और 1.7 इन दोनों के बीच में देखो क्या आएगा, तो 1.8 तो बड़ा हो जाएगा, 1.5 ये हमारा सही आंसर होगा। दोनों के √2 और √3 के बीच में एक रैशनल नंबर क्या होगा, 1.5। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, या ऐसे ही डेसिमल फॉर्म में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, the value of 1.9999 in the form of p by q where p and q are integers and q not equal 0। देखो इसमें 1.999 ये कैसा नंबर है, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर होगा, और इसको रैशनल नंबर होगा तो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही इसमें रिप्रेजेंट करना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, हर साल पेपर में आता था, ये फर्स्ट चैप्टर में से ये क्वेश्चन जरूर आता था, लेकिन पहले जो आता था ये 2 या 3 नंबर में आता था। हम इसको प्रॉपर सोल्व करके 2 इक्वेशन बनाकर सब्ट्रैक्ट करके तब बच्चों को समझाते थे बड़े लेंदी वे में। लेकिन अब की बार क्योंकि ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप में क्वेश्चन आएंगे और आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, तो मैं इसकी आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताता हूं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी कम से कम 5 सेकंड में ये आपका आंसर निकल आएगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा तो देखेंगे कैसे करेंगे। 1.9 के ऊपर बार का निशान लगा सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में जितना भी नंबर दिया है उसको लिख लेंगे, जिसके ऊपर बार का निशान है उससे इधर जो भी नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, और नीचे जितने डिजिट के ऊपर बार का निशान है उतनी बार 9 लिखेंगे, और डेसिमल से इस तरफ जो भी है, अब ये डेसिमल के बाद और इसके बीच में कोई होता तो एक 0 लगाते, अदरवाइज इसको ऐसे कैसे रखेंगे। तो अब इसमें आ जाएगा हमारा 18/9 और ये इससे कट जाएगा 2 पर, तो 2/1 लिखो या 2 लिखो, ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं क्या आ जाएगा, ये सी ऑप्शन है, जो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस प्रकार के कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये पेपर में अब की बार इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांस है पूछा जाएगा। डिजिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन p बाई क्यू की फॉर्म में आपसे 99.9% चांस है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसको देखो हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आ जाए और करेक्ट भी रहे। तो उसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। सपोज 0.123 है, तीनों के ऊपर बार का निशान है, तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो इससे पहले सिर्फ 0 है तो सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करेंगे, 1 2 3 ऐसे कैसे लिखेंगे और 3 टाइम्स 9 लिख देंगे, ये हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में। अगर ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे। देखो ये 3 से कट रहा है तो 3 से 3 4 जा 3 1 जा, और 3 से 3 3 3, ये हमारा ऑप्शन में मिल जाएगा आपको p बाई क्यू की फॉर्म में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसी का, 0.123। सपोज इन दोनों के ऊपर बार का निशान है और 1 के ऊपर बार का निशान नहीं है, तब हम कैसे करेंगे, 1 2 3, और जितना भी डिजिट जो भी आगे नंबर है जिसके ऊपर बार का निशान नहीं है वो हम न्यूमरेटर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार का निशान है तो पहले 2 बार 9 लिखेंगे, और उससे आगे जो भी नंबर है डेसिमल और बार के निशान के बीच में उतने ही 0 नीचे लगा लेंगे। जैसे एक नंबर है तो एक डिजिट है तो हम एक 0 लगाएंगे। अब इसको हल करेंगे, 122/990। ये मेथड बेटा हम कंपटीशन एग्जाम में बताते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन अब की बार भी आपका भी वैसा ही एग्जाम आना है तो इसी तरह से देखेंगे। 2 से कट रहा है, 2 6 जा 2 1 जा, 2 से 2 4 जा 2 9 जा 2 5 जा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप का। इन केस अगर हमें दिया है 1 2 3 और ओनली 3 पर बार का निशान है, सिर्फ 3 पर, तब हम कैसे करेंगे, 1 2 3 माइनस कितना है 12 है ना, जिसके ऊपर बार का निशान है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे।
एक डिजिट के ऊपर बार का निशान है तो 1 टाइम 9, और 2 डिजिट के ऊपर बार का निशान नहीं है, डेसिमल और बार के निशान के बीच में 2 डिजिट है, उतनी ही जीरो हम नीचे लगा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 घटाएंगे तो इसमें 111 बचेगा और अपॉन 900, ये 3 से छोटा हो जाएगा, कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा, और 3 से 300 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये हमारा पी। तो इस प्रकार के कुछ 8-10 एग्जाम्पल आप भी अपने आप से किसी भी बुक से कहीं से भी मिले जरूर करो, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं पेपर में पूछे जाने के। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, इस ट्रिक से करके देखो और आंसर मैच करो। 10-5 क्वेश्चन आप कर लोगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर इस टाइप का जैसे ही क्वेश्चन आता है आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और स्कोर भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 2√3 + √3 इज इक्वल टू, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, ये तो सिंपल है क्वेश्चन, प्लस हो जाएगा 2√3 + √3, ये हमारा है 2√3 और ये 1√3, तो 3√3 हमारा होगा इसमें। ऑप्शन में चेक करते हैं, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है तो ये 3√3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को अंदर भी ले जा सकते हैं, तो ये 27 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 2 बार जाएगा अंदर में, ठीक है, 20√27, या आंसर हमारा सी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, आज 10 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में किए हैं। हमारी कोशिश है जैसे ही आपके एग्जाम होंगे, अभी ये हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, उससे पहले जितने भी हमारे 7-8 चैप्टर आ रहे हैं, सभी चैप्टर से एक एक वीडियो बनाकर आपको दिखा दें, ताकि आप पेपर में जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें, जल्द पेपर करें और एक्यूरेसी भी रहे और मार्क्स भी अच्छे आए। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लेंगे, और अगर टाइम बचा हमारे पास, सारे चैप्टर करने के बाद भी टाइम बचा, तो एक एक और वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर से बेटा इसमें सैकड़ों क्वेश्चंस बन सकते हैं। और हमारी कोशिश है जैसे एक चैप्टर से जितने टाइप के क्वेश्चंस आए उतने टाइप के क्वेश्चंस कम से कम एक वीडियो में जरूर दिखा दें। तो हम कोशिश करेंगे 2-2 या 3-3 वीडियो, अब क्योंकि देखो हर चैप्टर से 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। फर्स्ट आ रहा है मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस, वो हमने आज इस वीडियो में दिखाया। फिर एक असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। एक केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, उसके भी लिए भी हम कुछ क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर से बनाकर एक एक वीडियो जरूर दिखाएंगे। आप इसको देखते रहें, एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छा स्कोर करें और अपना कॉन्फिडेंस और स्कोर दोनों चीज़ बढ़ाएं। थैंक यू।